पारदर्शिता की ओर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का अनोखा कदम। मंगलवार से शुरू होगा शिक्षकों का स्थानांतरण और जनवरी महीने में ही पूर्ण कर ली जाएगी सारी प्रक्रियाएं। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बीते वीडियो में मैंने बताया था कि शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग काफ़ी गंभीर दिख रही है। इसके अलावा मैंने बार बार ये बातें कही है कि सभी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ट्रांसफ़र निश्चित रूप से होगा। इसमें ना तो प्रोबेशन पीरियड कोई मायने रखेगा और ना ही विलंब होगी। मैंने बार बार ही यह खबर प्रसारित की है कि शिक्षकों का स्थानांतरण निश्चित रूप से 10 जनवरी 2025 से प्रारंभ कर दी जाएगी। अब हमारी उन तमाम खबरों पर मुहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से अहम पत्र जारी कर दिया गया है और जिससे शिक्षकों का स्थानांतरण 100% होना सुनिश्चित हो गया है। दोस्तों, इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षकों का स्थानांतरण बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही शिक्षकों को कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। यह एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का एक अनोखा कदम है। दोस्तों, इन बिंदुओं के अलावे मैं बातें करूंगा कि शिक्षकों का स्थानांतरण 7 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो जाएगी और साथ ही साथ सबसे अहम बातें कि आखिर शिक्षकों की यह स्थानांतरण प्रक्रिया जनवरी महीने में ही संपन्न करा ली जाएगी। इन तमाम बिंदुओं पर विश्लेषण के आधार पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मेरा आग्रह होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के वैसे शिक्षक जिन्होंने विशेष कारण से अपना ट्रांसफर हेतु आवेदन किया है, उनके लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि उनका ट्रांसफर अब सुनिश्चित हो गया है और वह बिल्कुल ही तय समय से भी पहले होते नजर आ रहा है। और इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा अनोखा कदम उठाया गया है। अनोखा कदम आखिर कैसे है, इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है, जिसमें शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है। सबसे पहली बात कि शिक्षकों को भटकना नहीं होगा, उन्हें किसी भी माध्यम से किसी से पूछना नहीं होगा, उनका ट्रांसफ़र लेटर कहीं भी जाकर लाना नहीं होगा। शिक्षकों को उनके ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर आईडी प्रोफाइल में जाकर उपलब्ध रहेगा, जिसे शिक्षकों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। यानी शिक्षक घर बैठे ही अपना ट्रांसफ़र लेटर प्राप्त कर लेंगे और उन्हें कौन सा विद्यालय आवंटित हुआ इस बात से वो सुनिश्चित हो लेंगे। वहीं दोस्तों, सबसे अहम बात कि इस बार के ट्रांसफ़र में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा सिर्फ व सिर्फ पदाधिकारियों को ही प्रतिनियुक्ति की गई है। यहाँ तक कि जारी पत्र के अनुसार संबंधित कार्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी या फिर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, किसी से भी कोई मदद लेने की बात नहीं कही गई है। यानी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है कि संबंधित 16 पदाधिकारी जिन्हें प्रतिनियुक्त किया गया है ट्रांसफर हेतु, उन्हीं के द्वारा ये तमाम कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी कर्मी या फिर पदाधिकारी से ट्रांसफर हेतु सहयोग नहीं लिया जाएगा। यानी पारदर्शिता अपनाने के दृष्टिकोण से यह नीति बनाई गई है, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त ट्रांसफ़र की यह प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। दोस्तों, इससे पहले जब भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है, शिक्षकों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जहां जिला कार्यालय जाकर शिक्षकों को चक्कर लगाना पड़ता था, तो कई बार ऐसे मौके आते थे शिक्षकों को मनचाहा पोस्टिंग के लिए बोली भी देनी पड़ती थी और इसके लिए बोली लगाई जाती थी। इन्हीं बोलियों को दूर करने के उद्देश्य को लेकर और साथ ही साथ किसी टेलीफोन या फिर अन्य किसी माध्यम का संबंध ट्रांसफ़र की इस प्रक्रिया में नहीं रखा गया है। टेलीफोन से बात करने के क्रम में ये भी आती थी बातें कि टेलीफोन के माध्यम से अभ्यर्थियों को गुमराह किया जाता था और उनसे पैसों की ठगी की जाती थी। इस उद्देश्य को लेकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा टेलीफोन के संबंध को ट्रांसफ़र प्रक्रिया से दूर रखा गया है। यह एक अनोखा कदम है। पहली बार ऐसा कदम शिक्षकों के ट्रांसफ़र में उठाया गया है। इसके लिए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ धन्यवाद के पात्र अवश्य हैं। दोस्तों, 16 पदाधिकारियों की जो प्रतिनियुक्ति की गई है, वह आखिर क्यों की गई है? जारी पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इन पदाधिकारियों के द्वारा स्क्रूटनी किया जाएगा
और वो भी 4 चरणों में जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया संपन्न होगी, उसी के अनुसार स्क्रूटनी किया जाएगा। स्क्रूटनी का कार्य संपन्न कराया जा चुका है दोस्तों, इसके लिए तमाम अभ्यर्थी आश्वस्त रहे। अब रही बात जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसके अनुसार संबंधित पदाधिकारियों को प्रिंट आउट निकाल कर चरणबद्ध तरीके से जो भी शिक्षक उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, उनका अलग अलग बंडल बनाकर उसे बंद लिफाफे में तैयार करते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पास सुपुर्द कर देना है। यही दायित्व दिया गया है संबंधित अधिकारियों को। अब आइए दोस्तों, तमाम कार्यों के निपटारा के उपरांत आखिर शिक्षकों का स्थानांतरण कब होगा? तो इसके लिए मैंने पहले भी और कई वीडियो में बताया है कि 7 जनवरी 2025 तक ट्रांसफ़र की यह प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन अब शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र की यह प्रक्रिया सोमवार से संभावना है कि शुरू कर दी जाएगी। सोमवार से अगर यह प्रक्रिया शुरू होती है तो उसी दिन शाम से या फिर मंगलवार से शिक्षकों को अपने अपने पोर्टल के माध्यम से वो आवंटित विद्यालय दिखने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, पहले मैंने कहा था कि शिक्षकों का स्थानांतरण की यह प्रक्रिया 7 जनवरी के बाद अपनाई जा सकती है, क्योंकि सक्षमता पास शिक्षकों के लिए मौका प्रदान किया गया है 7 जनवरी तक विद्यालय योगदान करने की। अब यह प्रक्रिया 7 जनवरी से एक दिन पूर्व ही यानी 6 जनवरी सोमवार से शुरू करने की संभावना दिख रही है। संभावना ही नहीं, पूर्ण उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार से यह प्रक्रिया निश्चित रूप से अस्तित्व में आ जाएगी। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षकों को स्थानांतरण के रूप में विद्यालय आवंटित होने के बाद ऐसी बात नहीं है कि 7 जनवरी को ही विद्यालय योगदान कर लेना होगा। इसके लिए जो संभावना जताई जा रही है कि अधिकतम 3 से 4 दिनों का ही समय दिया जा सकेगा शिक्षकों को स्थानांतरित विद्यालय में योगदान करने हेतु। ऐसे में सक्षमता 1 के शिक्षक जिनका स्थानांतरण अगर 6 जनवरी को हो जाता है, उसके बाद भी उनके पास एक दिन का वक्त है 7 जनवरी तक विद्यालय योगदान करने का। ऐसे में वो 7 जनवरी तक अपने मूल विद्यालय में योगदान करते हुए विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद स्थानांतरित विद्यालय में जाकर योगदान दे सकते हैं। अब आइए दोस्तों, यह स्थानांतरण की प्रक्रिया आखिर कैसे संपन्न की जाएगी? आपने देख लिया होगा कि इसे 4 चरणों में विभक्त किया गया है। पहले चरण के अंतर्गत खास तौर पर गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को मौका दिया गया है, तो दूसरे चरण के अंतर्गत पति पत्नी शिक्षकों द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार करते हुए स्थानांतरण की यह प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तीसरे चरण के लिए ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले महिला शिक्षिकाओं को मौका प्रदान किया गया है। तीसरे चरण में इन अभ्यर्थी यानी महिला अभ्यर्थियों को मौका प्रदान किया गया है और चौथे चरण के अंतर्गत ऐच्छिक स्थान से पदस्थापन की दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले पुरुष शिक्षकों को मौका प्रदान किया गया है। दोस्तों, इसके क्रम में ये भी खबर चल रही है कि चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, जो बारी बारी से चारों चरणों का निष्पादन किया जाएगा। प्रथम चरण को भी 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, यानी 5 प्रकार के रोगों से ग्रस्त अभ्यर्थियों को इसके लिए मौका दिया जाएगा। दोस्तों, मैं यह बता दूं, खबर तो ये चल रही है कि पहले 3 चरण की यह प्रक्रिया जनवरी महीने में ही निपटा दी जाएगी, परंतु चौथे चरण की यह प्रक्रिया फरवरी के बाद अपनाई जाएगी। लेकिन मेरा कहना है कि यह पूरी की पूरी प्रक्रिया जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, सारी प्रक्रियाएं जनवरी महीने में ही संपन्न करा ली जाएगी। इसका मुख्य कारण है सक्षमता पास शिक्षक। सक्षमता पास शिक्षकों को जनवरी महीने का वेतन अब ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान होगा और ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान होने की स्थिति में उनका प्रान नंबर जनरेट होना आवश्यक होता है और एनपीएस अकाउंट होना भी आवश्यक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में सक्षमता 1 के शिक्षक जिनका स्थानांतरण हो रहा है, उनका सबसे पहले एनपीएस अकाउंट खोला जाना आवश्यक है, प्रान नंबर जनरेट किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना उनका वेतन का भुगतान नहीं हो सकता है और प्रान नंबर जनरेट करने के क्रम में डीडीओ कोड भी लागू होता है। वर्तमान में शिक्षक जहां भी कार्यरत है, उस जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उनके डीडीओ हैं और उनका कोड ही प्रान नंबर जनरेट होने में उपयोग में लाया जाता है। और अभी सक्षमता 1 के शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं, उनका प्रान नंबर जनरेट नहीं हो सका है। दोस्तों, इसके संबंध में मैंने आज ही पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षकों के द्वारा खुद भी प्रान नंबर जनरेट किया जा सकता है, परंतु मिली खबर के अनुसार
शिक्षा विभाग की ओर से यह दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अभी फिलहाल शिक्षकों को अपना प्रान नंबर जेनरेट नहीं करना है। इसके संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना समस्तीपुर के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि फिलहाल राज्य स्तर से कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, इसलिए शिक्षकों के द्वारा प्रान नंबर अभी जेनरेट नहीं किया जाए। यानी प्रान नंबर अभी जेनरेट नहीं होता है, सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार किया जाता है। इसका मतलब होता है कि शिक्षकों का ट्रांसफर होना है। अभी अगर उनका प्रान नंबर जेनरेट कर लिया जाता है तो इसमें वर्तमान जिले का डीडीओ कोड का ही उपयोग होगा। हालांकि शिक्षकों का ट्रांसफर होने के बाद ये डीडीओ कोड में भी परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु जब प्रान नंबर अभी ही जेनरेट किया जाना है तो क्यों एक काम को दो बार में किया जाए। एक बार में ही अगर जनरेट किया जाता है तो यह कार्य एक बार में ही संपन्न हो जाएंगे। इसलिए शायद शिक्षा विभाग की ओर से यह दिशा निर्देश जारी किया गया है कि फिलहाल शिक्षकों के द्वारा प्रान नंबर जनरेट नहीं किया जाए। शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाने के बाद जिस जिले में उनका विद्यालय आवंटित किया जाएगा वहीं के डीडीओ कोड के माध्यम से उनका प्रान नंबर जनरेट किया जा सकेगा। तो इस आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण हर हाल में जनवरी महीने में ही शिक्षा विभाग द्वारा करा लेने की पूरी कोशिश अवश्य की जाएगी। अगर विलंब किया जाता है तो निश्चित रूप से शिक्षकों के वेतन भुगतान में दिक्कत होगा और शिक्षकों का वेतन लंबित हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में प्रान नंबर और एनपीएस अकाउंट खोला जाना एक चुनौती सामने आकर खड़ा हो गया है और उधर शिक्षकों का स्थानांतरण भी होना है। तो इसलिए सबसे पहले स्थानांतरण की यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि जल्द ही शिक्षक अपने नए विद्यालय में पदस्थापित हो जाते हैं। उसके बाद उनका एनपीएस अकाउंट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस आधार पर दोस्तों मेरा कहना है कि शिक्षकों की यह स्थानांतरण की प्रक्रिया चारों चरणों का निश्चित रूप से जनवरी महीने में ही संपन्न करा ली जाएगी। रह गई बात, खबर ये भी सुनने को मिल रही है कि फरवरी महीने में इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है, इसलिए पुरुष संवर्ग के शिक्षकों का अभी स्थानांतरण नहीं किया जाना है। परंतु ऐसी संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि परीक्षा किसी भी जिले में जाकर शिक्षकों के द्वारा लिया जा सकता है, लेकिन प्रान नंबर और एनपीएस अकाउंट खोलने की यह प्रक्रिया अगर बाधित होती है तो शिक्षकों का वेतन लंबित हो जाएगा। इसलिए दोस्तों शिक्षकों का स्थानांतरण की प्रक्रिया बिल्कुल समय से सोमवार यानी 6 जनवरी 2025 से शुरू होते हुए अंतिम रूप से विद्यालय योगदान करने की तिथि 31 जनवरी 2025 तक संपन्न करा लेने की पूरी संभावना दिख रही है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है और ये सारा प्रयास एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के रणनीतियों के कारण ही सफल हो पाएगा, क्योंकि उनकी ओर से शिक्षकों के ट्रांसफर में काफ़ी गंभीरता दिखाया गया है और सबसे बड़ी बात कि ट्रांसफर हेतु एक पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त अनोखा कदम उठाया गया है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।